ओके, फोर्थ यूनिट कंप्लीट हुआ था। फिफ्थ यूनिट है जो जीयूआई बेस्ड एंड डेटाबेस बेस्ड है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं पाइथन के थ्रू, या अब फ्रंट एंड बैक एंड मीन्स बैक एंड होता है डेटाबेस मीन्स मायस्क्यूएल, एंड पाइथन को कैसे ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो वो कंसेप्ट है फिफ्थ यूनिट में। तो फर्स्ट जीयूआई पार्ट है। जीयूआई मीन्स क्या होता है, CLI एंड GUI में डिफरेंस क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI में डिफरेंस क्या है। ओके, फुल फॉर्म GUI का है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। और दूसरा डिफरेंस क्या है। देखो, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि आपको सिंबल्स दिए जाते हैं, लाइक सिंबल्स होते हैं, बटन्स होते हैं, विजिट्स होते हैं, और उसके ऊपर आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे, लाइक यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे व्यू, रीडिंग व्यू दिया है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो रीड व्यू स्टार्ट हुआ। तो ये क्या है, GUI। आपको एक यूजर इंटरफेस मिल रहा है जिसके थ्रू, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल रहा है जिसके थ्रू आपको क्या करना है, सिर्फ उस बटन पे क्लिक करना है, आपको वैसे इंटरफेस मिल रहा है। सेम वैसे कमांड लाइन इंटरफेस का एग्जांपल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो स्टूडेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है उसको ज्यादातर ये पता होगा, नहीं तो जिसको नहीं पता वो नेक्स्ट ईयर आपको पता चलेगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे हर एक चीज को इंस्टॉल करना, हम कैसे करते हैं, विंडोज में इंस्टॉल करना होगा तो रन बटन पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस, नेक्स्ट 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 बटन करके हम क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं इंस्टॉलेशन को। लिनक्स में क्या है, कमांड, हर एक चीज के लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ती है। आपको कुछ इंस्टॉल करना है, एम इंस्टॉल, एंड उसका उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कमांड्स होते हैं, कमांड के थ्रू आपको क्या करना पड़ता है, लिनक्स में हर एक चीज को यूज करना है। लाइक सपोज कमांड का एक दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इस कमांड के थ्रू मेरा आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस प्लस डीएनएस नंबर ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कमांड इंटरफेस, जिसके थ्रू मुझे कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मेरे आईपी एड्रेस रिलेटेड। ठीक है, तो मुझे इस कमांड की वजह से मिल रही है। तो ये क्या है, कमांड इंटरफेस। जो भी काम चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्या करो, कमांड के थ्रू। लाइक मायस्क्यूएल में भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्या करो, कमांड के थ्रू जा रहे हो। जब तक आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम नहीं लिखते हो तब तक आपको पूरा टेबल का डिस्क्रिप्शन या पूरा टेबल का कंटेंट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, डिस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर देखना है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर टेबल, सॉरी डिस्क्राइब टेबल नेम लिखते हो और उसके बाद ही आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो यही है कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पे हर चीज आपको कमांड के थ्रू करनी पड़ती है। और जीयूआई मींस क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिंबल के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू। यहाँ पे देखो ये सिंबल्स है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, वेब लेआउट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो हो जाएगा। साइज मिनिमाइज करनी है, बढ़ानी है, ठीक है, मैक्सिमाइज करनी है, यहाँ पे ये सिंबल से मिनिमाइज का। ठीक है, तो ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको ना कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, जो दिखाई दे रहा है, जो ग्राफिक दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करो और उसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करे, उसके थ्रू इवेंट परफॉर्म करो, तो उसको बोलते हैं जीयूआई। ठीक है, तो पाइथन आपको जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो इसके थ्रू आप एप्लीकेशन बना सकते हो, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। विंडो बेस्ड एंड वेब बेस्ड ये दो ऑप्शंस होते हैं। विंडो बेस्ड मीन्स क्या होता है कि आप आपके विंडो सिस्टम पे, मीन्स क्या है, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करके, उसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आपके सिस्टम में ही उसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। ठीक है, या इसका एग्जाम्पल है, लाइक सपोज कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन, लाइक सपोज एक सॉफ्टवेयर है पैकेट ट्रेसर का, ये आप टीवाई में यूज करोगे। ठीक है, तो ये है ना, मुझे यूज करना है, तो ये ऐप है, मुझे इंस्टॉल करके इसी पीसी पे क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। इसको बोलते हैं विंडो, कि मैं क्या कर रही हूँ, उसको मेरे पीसी पे इंस्टॉल करके, डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करके उसको यूज कर रही हूँ। यही से इसको पैकेट ट्रेसर में ऑनलाइन यूज करना चाहती हूँ, नहीं हो सकता। ठीक है, facebook.com, amazon.com, flipkart.com, ये क्या है, वेब एप्लीकेशन है। ठीक है,
ये वेबसाइट्स है, मैं उनको ऑनलाइन यूज कर सकती हूँ ब्राउजर के थ्रू, मुझे इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है, अमेजोन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ उनके वेबसाइट के थ्रू अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक ये सारी चीजें एक्सेस कर सकती हूँ। तो उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। विंडो एप्लीकेशन मीन्स क्या है, आपको उसको पीसी पे, आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ता है। मैंने इसको इंस्टॉल किया है और इसके बाद ही मैं क्या कर सकती हूँ, उसको यूज कर सकती हूँ। तो ये चीजें क्या है कि पाइथन आपको विंडो बेस्ड मीन्स क्या है, जैसे मैंने अभी पैकेट ट्रेसर का एग्जांपल दिया कि आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे लैपटॉप पे, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पाइथन आपको विंडो बेस्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है यूजिंग टीके इंटर पैकेज, यूजिंग टीके इंटर पैकेज। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन याद रखना, इसके थ्रू आप विंडो एप्लीकेशन बना सकते हो, वेबसाइट नहीं बना सकते हो। वेबसाइट के लिए अलग से डीजैंगो एंड वो अलग से कंसेप्ट है, आपके सिलेबस में वेबसाइट रिलेटेड सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ विंडो बेस्ड ही एप्लीकेशन है और आपको सिर्फ टीके इंटर ही पैकेज है। ठीक है, तो फर्स्ट है टीके इंटर, इंपोर्टिंग द मॉड्यूल टीके इंटर। आपको ग्राफिक्स बनाना है, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, आपको पैकेज यूज करना पड़ेगा टीके इंटर। क्रिएट अ मेन विंडो, एड एनी विजेट्स, अप्लाई द इवेंट ट्रिगर ऑन द विजेट। ये ना, जब मैं एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट कर दूंगी तो उस टाइम पे ये 4 पॉइंट समझ में आ जाएंगे। सिर्फ अभी के लिए याद रखो कि टीके इंटर पैकेज यूज किया जाता है कोई भी एप्लीकेशन, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना होगा तो। ठीक है, वेबसाइट नहीं बना सकते हो टिक एंटर के थ्रू। Important tick enter is same as importing any other module in the Python code. Note that the name of the module Python, अब उन्होंने क्या दिया है कि Python 2 वर्जन, 2 के वर्जन में टिक एंटर, टी कैपिटल था, पर अभी जो हम यूज कर रहे Python 3 के अबो के वर्जन हम यूज कर रहे Python के, तो अभी स्मॉल टी के एंटर यूज किया जाता है। ठीक है, ये ना पहले मैं प्रैक्टिकली दिखाती हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। दो मिनट। ओके, फर्स्ट चीज है हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन बनाना है, पैकेज कौन सा यूज करना है, ठीक है एंटर। फॉर्मूला, या फॉर्मूला बोल रही हूँ, फॉर्मेट क्या है, स्टार्टिंग में कोई भी पैकेज इंप्लीमेंट करना है हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट ठीक है एंटर। ठीक है, कैपिटल नहीं है, 3 के अबो वर्जन के यहाँ पे टी कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज है हमें क्या करना है, टिक एंटर इंपोर्ट करना है। सेकेंड चीज है, ठीक है, पहले कोड देखो उसके बाद मैं बताती हूँ कि किस कोड के लिए हमने क्या क्या यूज किया। ठीक है, मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ या एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, रूट इज इक्वल टू, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो रूट इज इक्वल टू मैंने लिखा है टीके इंटर डॉट टीके। ठीक है, लास्ट में रूट डॉट मेन लूप। मैं ये बताती हूँ कि मैंने क्या क्या और क्यों यूज किया। ठीक है, मैं इस फाइल को स्टोर कर रही हूँ। ठीक है, अब रन करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका GUI, एक विंडो दिखाई दे रही है। ठीक है, ये टीके देख रहे हो आप, टीके। तो ये क्या है, आपने एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करना है, आप टीके एंटर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब है ना कमांड के थ्रू देखते हैं कि ये क्या क्या है। ठीक है, एक विंडो बना रही है यूजिंग टिके एंटर, ये इसको बोलते हैं विंडो एप्लीकेशन। तो टिके एंटर का बेसिक पॉइंट है कि टिके एंटर एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप पाइथन में विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, तो आपको टिके एंटर यूज करना है, इम्पोर्ट कीवर्ड यूज करो। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, रूट इज इक्वल टू टिके एंटर डॉट टीके। ठीक है, अब है ना टीके एंटर की एक मेथड है टीके, कैपिटल टी ही लिखना है, केस सेंसिटिव है पाइथन। तो कैपिटल टी के मीन्स क्या है, आप विंडो बना रहे हो, विंडो बना रहे हो मीन्स क्या है, ये एक विंडो मैंने बनाई है। ठीक है,
ठीक है, ये एक पूरा विंडो हो जाएगा abc.py, ठीक है, ये फाइल एक विंडो हो जाएगी। ये फाइल जो वर्ड फाइल है एक क्या है, विंडो है। तो विंडो बनानी है मुझे, तो हम यूज करेंगे टीके मेथड। पाइथन में आपको एक विंडो बनानी है जिसके ऊपर आप विजेट ऐड करोगे। विजेट मीन्स क्या होता है, बटन्स, लेबल्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स, ये ऐड कर रहे हो। वो किसके ऊपर कर सकते हो आप, विंडोज के ऊपर। विंडोज नहीं होंगे तो ये बटन्स, लेबल्स आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो रूट इज इक्वल टू टिकेंटर डॉट टीके। टीके मीन्स क्या है, आप विंडो बना रहे हो। विंडो मीन्स क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये क्या है, विंडो, ठीक है। नेक्स्ट है रूट डॉट मेन लूप। मेन लूप मीन्स क्या है, अब लूपिंग कीवर्ड से ही समझ में आ रहा है। आप है ना कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मैं मिनिमाइज के ऊपर क्लिक करूंगी, ये मिनिमाइज हो जाएगा। ये मैं मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कर रही हूँ, ये मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर पा रही हूँ, ठीक है, क्लोज बटन पे क्लिक करूंगी तो क्लोज करूंगी। सपोज मैंने यहाँ पे क्लोज किया, फिर से मैंने इसको रन किया, ठीक है, रन किया तो ये क्या होगा, फिर से यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये मेन लूप का काम है ट्रिगरिंग करने का। ट्रिगरिंग मीन्स क्या है, ये ट्रिगरिंग कंसेप्ट आई थिंक सो माइस्क्यूएल में भी हुई होगी, भाग्यश्री मैम ने पढ़ाई होगी। ट्रिगरिंग मीन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिगरिंग? क्या होता है ट्रिगर्स? ट्रिगर्स पढ़ा है टॉपिक आपके सिलेबस में है? ट्रिगर्स नहीं बताया, ओके। ट्रिगरिंग कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, पीएलएसक्यूएल जितना इंपॉर्टेंट है वैसे ट्रिगरिंग भी। ट्रिगरिंग मीन्स क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल बैंक में कैसे होता है कि बैंक का जो भी कस्टमर का डेटा है, अमाउंट है, ठीक है। तो अमाउंट बेसिकली कोई भी बोलेगा बैंक का अमाउंट, मतलब बैंक का डिटेल क्या है, सिक्योर रहना चाहिए, ठीक है। तो है ना, उनको एक ना टाइम लिमिट दिया जाता है एम्प्लॉयज को कि डेटाबेस को आपको एक्सेस करना है, तो बैंक के जो एम्प्लॉयज है उनको टाइम लिमिट दिया जाता है। सपोज वो मतलब बैंक ओपन करे 9 o'clock को, 9 टू उनका सपोज 4 PM तक उनका बैंक ओपन रहता है। तो एम्प्लॉय को एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि 9 to 4 ही वो क्या कर सकते हैं, उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज कोई एम्प्लॉई है जो है ना, गलती से उसने कुछ रिकॉर्ड गलत लिखा है और उसको रिकॉर्ड देखना है, उसने गलती से 5 o'clock को, ठीक है, 5 PM को वो ओपन किया, तो वहां पे क्या होता है, ट्रिगरिंग हो जाता है। ट्रिगरिंग मीन्स क्या है कि मैंने लिमिटेशन दिया था कि आपको 9 to 4 ही यूज करना है, और सपोज उसने 5 o'clock को वो ओपन किया डेटाबेस, उसने देखा कि एंट्री कहाँ पे क्या है, तो ये ना नोटिफिकेशन जाएगा मैनेजर को कि है ना, कोई तो बंदा है इस पीसी से, इस आईपी एड्रेस से, इस टाइम पे लॉगिन कर रहा है, और उसने क्या डेटाबेस एक्सेस किया या कौन सा टेबल एक्सेस किया है। ये इन्फॉर्मेशन किसको जाती है, हेड जो भी होगा, मैनेजर है या जो भी लीडर है उनका, उनके पास वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग मीन्स क्या है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है प्रैक्टिकली की का। कार की आप यहाँ से की बटन मतलब कार के की का बटन क्लिक करते हो, वहां पे वो क्या होता है, मतलब बिंग करता है। तो ये क्या है कि ट्रिगरिंग, आप जब एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आगे से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बैंक का भी सेम एग्जांपल है कि 5 o'clock ने उसने ओपन किया, ठीक है। तो है ना, डेटाबेस के ऊपर हम ट्रिगरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सो दैट कि 4 o'clock एक लिमिटेशन देते हैं कि 4 o'clock के बाद कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है डेटाबेस के ऊपर। और 4 o'clock के बाद किसी ने किया तो डायरेक्टली नोटिफिकेशन जाएगा जो भी हेड है उसको। तो ये ना ट्रिगरिंग की कमांड होती है, ठीक है। जैसे व्यू की कमांड है, पीएलएसक्यूएल की कमांड है, सेम वैसे ट्रिगरिंग की कमांड होती है जिसके थ्रू आप रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो डेटाबेस के ऊपर कि कितने टाइम तक वो कौन यूज कर सकता है। और सपोज किसी ने एक्सेस भी किया तो उसके बाद क्या परफॉर्म होगा, डेटाबेस ब्लॉक हो रहा है या उस यूजर नेम एंड पासवर्ड को ब्लॉक करना है, मींस जिसका लॉगिन है उसको ब्लॉक करना है, या उसका पूरा डिटेल आईपी एड्रेस के थ्रू टाइम टाइम जो भी उसने टाइम पे एक्सेस किया था, सारा इंफॉर्मेशन मैनेजर को देना है या नहीं। तो ट्रिगर के ऊपर आप एक्सप्लेन करते हो, कमांड के ऊपर डाल देते हो कि क्या करना है। तो सेम वैसे ये काम यहाँ पे पाइथन में ट्रिगरिंग का काम कौन कर रहा है, मैं लूप। अब ट्रिगरिंग में क्या है, जब मैं रन कर रही हूँ, ठीक है, जब रन कर रही हूँ तो अब रन करने के बाद मुझे ये विंडो दिखाई दे रहा है। अब मेरे हाथ में है, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। मिनिमाइज करने के बाद ये कहाँ पे गया, मिनिमाइज देन क्लोज।
तो ये क्या है, मेन लूप का काम है। ट्रिगरिंग का काम कौन कर रहा है, मेन लूप। क्या आप है ना मल्टीपल टाइम क्या कर रहे हो, उसको ओपन कर रहे हो, रन कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो, मैक्सिमाइज कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, उसके ऊपर विजिट्स होंगे, बटन्स होंगे, लेबल्स होंगे, उसके ऊपर क्लिक करके इवेंट परफॉर्म होना, वो किसकी वजह से होता है, मेन लूप की वजह से। तो है ना कोई भी टिक एंटर की कंसेप्ट आप आगे कंटिन्यू करोगे तो ये 3 लाइंस याद रखो, ये 3 लाइंस होनी ही चाहिए, ठीक है। मेन लूप का काम क्या है, ट्रिगरिंग का काम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, फिर से रन करके वही विंडो आ रही है, उसके बाद फिर से वही, ये किसकी वजह से कर रहे हो, मेन लूप की वजह से। ठीक है, क्या कर रहा है, आपको एक विंडो प्रोवाइड करा है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, बटन्स, लेबल्स, चेक बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन बॉक्स, ये क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो, ठीक है। और टिक एंटर क्या है, लाइब्रेरी है, एक पैकेज है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, विंडो एप्लीकेशन बना सकते हो। 3 लाइन में कुछ डाउट है? इस कोडिंग में कुछ डाउट है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट है अब वो देखो, अब जो मैंने कमांड पढ़ाई थी उसके थ्रू कि पहले आपको क्या करना है, टिक एंटर पैकेज क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट है, आपको टिक एंटर इंपोर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे टिक एंटर इंपोर्ट किया था, मैं यहाँ पे ये नीचे रखती हूँ, ठीक है। फर्स्ट था कि आपको टिक एंटर क्या करना है, इंपोर्ट करना है, मैंने इंपोर्ट किया। सेकंड पॉइंट है क्रिएट मेन विंडो। अब विंडो किसके थ्रू क्रिएट करते हो, टीके के थ्रू, ठीक है। कंटेनर, बेसिक कंटेनर है या एक स्पेस दे रहे हो जिसके ऊपर आप क्या करोगे, बटन्स, लेबल्स, ये क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऐड एनी नंबर ऑफ विजिट्स टू द मेन विंडो। अब विजिट मीन्स क्या होता है, जो मैं बोल रही हूँ ना, बटन है या एग्जाम्पल सपोज मैं कहना विजिट दिखाती हूँ, बटन कैसे क्रिएट करते हैं, बी इज इक्वल टू, रुको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ ठीक है, बटन अब देखो यहाँ पे आई होप ये दिखाई दे रहा है, हेलो बटन सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ओके ठीक है, तो ये क्या है, ये ओके मुझे ये ना प्रॉपरली, मुझे जूम का ही ऊपर इंटरफेस आ रहा है। ओके ठीक है, अब है ना यहाँ पे हेलो बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं विजिट। इस बटन पे देखो, मैं क्लिक कर रही हूँ तो थोड़ा सा ग्राफिक चेंज दिखाई दे रहा है। तो एक बटन मैंने क्रिएट किया है इस विंडो के ऊपर, तो इसको बोलते हैं विजिट। आप लेबल्स बना सकते हो, लेबल्स, बटन्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स बटन, ये क्या है, विजिट्स, ठीक है। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से विजिट्स हैं। फॉर मतलब स्टार्टिंग का इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि है ना, आप विंडोज के ऊपर विजिट बनाओ, ठीक है। तो उन्होंने वही पॉइंट दिया है कि ऐड एनी नंबर ऑफ विजिट्स टू द मेन विंडो। आपको जितने भी विजिट्स ऐड करने, बटन्स, लेबल्स ऐड करने हैं, आप क्या कर सकते हो, उस विंडोज के ऊपर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लास्ट पॉइंट दिया है, अप्लाई द इवेंट ट्रिगर ऑन द विजिट। अब इवेंट ट्रिगरिंग के लिए मैंने क्या बोला है, कौन काम करता है यहाँ पे, इवेंट ट्रिगरिंग का काम कौन करता है, ट्रिगरिंग का काम कौन करता है, मेन लूप, राइट? नहीं नहीं नहीं, बटन एक नॉर्मल विजिट है। मैंने अभी बोला था ट्रिगरिंग मीन्स क्या है, मेन लूप। ट्रिगरिंग मीन्स क्या है, आप हर बार ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और उसके बाद क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। मैंने मिनिमाइज बटन पे क्लिक किया तो वो मिनिमाइज हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। मैंने मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक किया तो मैक्सिमाइज हो रहा है, क्लोज किया तो क्लोज। जैसे कि बैंक का एग्जांपल दिया था, उसने 5 o'clock को लॉग इन किया, ऑटोमेटिकली मैनेजर को नोटिफिकेशन चला गया। सेम वैसे यहाँ पे मैं प्लस पे, या सॉरी क्रॉस पे कर रही हूँ, बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो वो कट हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कर रही हूँ, मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। बटन पे क्लिक कर रही थी तो हेलो बटन क्या हो रहा था, ग्राफिक दिखाई दे रहा था। तो ये सारी चीजें कौन हैंडल करता है, मेन लूप। आप कितने भी बार उस बटन पे क्लिक करो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे वही एग्जांपल रिपीट करती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो बटन है मैं कितने बार भी इसके ऊपर क्लिक कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ मेन लूप, ठीक है। ट्रिगरिंग हो रहा है, मैं जब इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ एक्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। वो भी क्या कर रहा है, मुझे आंसर दे रहा है, तो ये क्या होता है, मेन लूप, या इसको बोलते हैं ट्रिगरिंग। तो ये किसकी वजह से होता है, लाइक मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगी तो ये क्लोज हो जाएगा, ये किसकी वजह से होता है, मेन लूप की वजह से, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है टू हाउ टू क्रिएट अ टिकी एंटर। ये क्वेश्चन आता था 5 मार्क्स के लिए कि कैसे टिकी एंटर क्रिएट कर सकते हो। तो यही है, आपको पहले टिकी एंटर इंपोर्ट करना है, फिर मेन विंडो बनानी है यूजिंग टिके। थर्ड था कि आप विजिट ऐड कर सकते हो, विजिट मीन्स क्या है, बटन, लेबल्स, वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट में उन्होंने दिया है कि इवेंट ट्रिगर क्रिएट करो, ठीक है। इवेंट ट्रिगरिंग के लिए हमें यूज करना पड़ता है मेन लूप। ये पॉइंट था जहाँ पे हमें याद रखना है कि पाइथन 3 का वो जो वर्जन है वो स्मॉल टी, लोअर केस टी यूज करते हैं टिक एंटर, एंड जो ओल्ड वाला वर्जन किसी ने इंस्टॉल किया है, पहले से पाइथन पढ़ रहा होगा तो वो शायद ये पता होगा उसको कि कैपिटल टी यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं तो 3 अबो ही वर्जन यूज कर रही हूँ, तो इसकी वजह से स्मॉल टी लिखा है। किसी किसी को एरर आ जाएगा तो आप पहले वर्जन देखो आप कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये था, यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर टू मेन मेथड used you the user need to remember while creating the python application with GUI, ठीक है। ये सेंटेंस प्रॉपर नहीं है। इन केस आपको GUI बनाना है पाइथन में तो उन्होंने 2 मेथड्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज अ टीके टू क्रिएट अ मेन विंडो, टीके इंटर ऑफर्स अ मेथड टीके, ठीक है। तो आपको विंडो बनानी है तो आप टीके मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। वही एक्सप्लेनेशन दिया है। तो कैसे बनाना है, m इज इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे m के जगह पे रूट लिखा था, एम के जगह पे मैंने रूट लिखा है, रूट इज इक्वल टू टिकेंटर डॉट टिके। आपको जो ऑब्जेक्ट यूज करना है आप लिख सकते हो, ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है। मैं सिर्फ पूरे प्रैक्टिकल में या पूरी थ्योरी प्रैक्टिकल कंसेप्ट में रूट ही ऑब्जेक्ट कंसिडर करूंगी, तो कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए मैंने वही कंसिडर कर रही हूँ। लास्ट टॉपिक जब तक खत्म नहीं हो रहा मैं रूट ही रखूंगी, ठीक है। तो m इज इक्वल टू टीके एंटर डॉट टीके, ऐसे आप बना सकते हो। The main loop, there is a method known by the name main loop is used when you are ready for application to run. Main loop is an infinite loop used to run the application, wait for the event to occur and process the event till the window is not closed. तो ठीक है, तो वही कंसेप्ट फिर से आ रही है रिपीटेड। तो मेन लूप क्या करता है, एक इनफिनाइट लूप है जिसके थ्रू ये क्या करता है, आफ्टर द रन एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन रन करते हो उसके बाद ये आपके इवेंट के लिए वेट करता है। इवेंट मीन्स क्या होता है, मिनिमाइज बटन पे क्लिक कर रहे हो या मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कर रहे हो, क्लोज बटन पे क्लिक करो, बटन पे क्लिक करो, ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी उसके ऊपर क्लिक कर रहे हो, तो इसके लिए वो वेट करता है। आप जो भी परफॉर्म करोगे उसके थ्रू वो क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। वेट फॉर एन इवेंट टू ऑकर एंड प्रोसेस द इवेंट, ठीक है। मैं बटन पे क्लिक कर रही थी, उसके बाद वो क्या कर रहा है, बटन वहां पे क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है। तो वही काम कौन करता है, मेनली, ठीक है। आपके एक्शन के ऊपर वो ध्यान देता है। इवेंट मीन्स क्या है, आप जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो वो वेट करता है, आप जब उस एक्शन को परफॉर्म करोगे उसके बाद क्या होगा, वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, प्रोसेस द इवेंट टिल द विंडो इज नॉट क्लोज, ठीक है। तो जैसे बैंक का भी एग्जांपल, 5 o'clock में उसने कॉल मतलब ओपन किया तो ऑटोमेटिकली मैनेजर को नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। उसने वहां पे एक्शन परफॉर्म किया, इवेंट ऑकर हुआ, ठीक है। तो 5 o'clock को ऑटोमेटिकली इवेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है किसके पास जाएगा, मैनेजर के पास। तो ये काम कौन करता है, ट्रिगरिंग का काम मेनली, ठीक है। तो m डॉट मेन। इस स्लाइड में कुछ डाउट है, बेसिक टिके एंटर के कंसेप्ट कुछ डाउट है, ओके। लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं वही रिप्लाई देते हैं, दूसरे समझ में आ रहा होगा तो अच्छा ही है, नहीं तो बोलेगे प्रियंका मैम क्या पढ़ाती है क्या पता, राइट। ओके, नेक्स्ट है कि विजिट्स, ठीक है। बहुत सारे विजिट्स हैं पाइथन में, तो सिलेबस भी कंप्लीट करना है। कंसिडर मैं जो जो कंसिडर कर रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, जो मुझे लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट है स्किप नहीं होने चाहिए तो वो कंसेप्ट मैं ले लूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट विजिट है दैट इज बटन। To add a button in your application, this widget is used. The general syntax is W is equal to button root option value. Okay.
ठीक है, पहले क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, फ्रॉम इंपोर्ट कंसेप्ट यूज कर रही हूँ, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार। अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है, फ्रॉम के थ्रू इंपोर्ट करोगे तो, फ्रॉम के थ्रू इंपोर्ट करोगे तो हमारा जो कोडिंग का है, हर बार टीके इंटर डॉट ये लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है, वर्किंग ज्यादा नहीं, मतलब कोडिंग ज्यादा नहीं टाइप करनी पड़ती है, हर बार हमें टीके इंटर डॉट लिखना पड़ता है, तो वो स्किप करने के लिए मैंने फ्रॉम किया। ठीक है, तो उसके लिए किया है, तो कंफ्यूजन मतलब वो मत क्रिएट करना कि मैम ने लास्ट टाइम ऐसे लिखा था अभी ऐसे क्यों लिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट है रूट इज इक्वल टू, हमने क्या किया था, रूट इज इक्वल टू डायरेक्टली टीके एंटर लिखा था मैंने। ठीक है, टीके एंटर डॉट टीके, ठीक है, ऐसे लिखा था। अब जब मैं फ्रॉम यूज कर रही हूँ ना, तो मुझे ये टीके एंटर लिखने की जरूरत नहीं, मैं ये निकाल रही हूँ। ठीक है, रूट इज इक्वल टू टीके। नेक्स्ट है, आपको मेन लूप का कोडिंग लिखना है, तो वो वैसे के वैसे आएगा। ठीक है, रूट डॉट मेन लूप, ये तीन चीजें कोडिंग में होनी ही चाहिए। आपको आगे का कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तीन लाइंस तो आनी ही चाहिए। ठीक है, मैं सब बेसिक विंडो तो क्रिएट करो विद इवेंट। ठीक है, तो इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, बटन क्रिएट करना है। ठीक है, बटन के लिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट नेम लिखो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बी इज इक्वल टू, मेथड नेम है बटन, बटन आपको क्रिएट करना है तो मेथड है बटन। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक ये बटन मीन्स क्या है, लॉगिन का बटन। फेसबुक पे क्या करते हो, यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद वहां पे बटन होता है लॉगिन का, उस बटन पे क्लिक करो, दैट इज कॉल्ड एज अ बटन। ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो वो, ठीक है, बटन। फर्स्ट पैरामीटर क्या होना चाहिए, रूट, दैट इज विंडो। विंडो के ऊपर ही बटन क्रिएट कर रहे हो ना, तो बटन सॉरी, बटन आपको ऐड करना है विंडोज के ऊपर। तो विंडो कहाँ पे स्टोर्ड है, रूट के यहाँ पे। टीके के थ्रू आप क्या कर रहे हो, विंडो क्रिएट कर रहे हो और वो विंडो के ऊपर आपको बटन ऐड करना, दैट्स व्हाई फर्स्ट पैरामीटर मस्ट बी रूट। फर्स्ट पैरामीटर रूट ही होना चाहिए। ठीक है, तो बटन का फर्स्ट पैरामीटर लिखा है रूट, मीन्स क्या है, मैं इस बटन को विंडोज के ऊपर क्या करूँ, अप्लाई करूँ, रूट कॉमा। उसके बाद ऑप्शंस है, आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर बेसिक है कि हमें नहीं दिखाई देगा बटन कहाँ पे है या उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक वन वन ऑप्शन याद रखो, दैट इज टेक्स्ट। कुछ याद नहीं रह रहा है, टेक्स्ट लिख, टेक्स्ट वाला ऑप्शन लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, हेलो। इसका मीनिंग क्या है कि बटन के ऊपर ये मैसेज होना चाहिए तो मुझे ये दिखाई देगा। या आपको सपोज लॉगिन का बटन क्रिएट करना है, आप यहाँ पे लिखोगे लॉगिन बटन, मीन्स क्या है, बटन के ऊपर ये दिखाई देगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, इस बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं वो भी बताती हूँ। टेक्स्ट इज इक्वल टू लॉगिन। नेक्स्ट क्या है, ये सारी चीजें होने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, उस बटन को ज्वाइन करना पड़ता है विंडोज के साथ। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए वो तीन मेथड्स है, तो उसमें से हम यूज करेंगे पैक। ठीक है, ये मैं ये भी पढ़ा, मतलब पढ़ाने वाली हूँ, नेक्स्ट चैप्टर है इसके ऊपर। तीन मेथड्स है, एक है पैक, एक है प्लेस, एक है ग्रिड। ठीक है, तीन मेथड से जिसके थ्रू कोई भी विजिट आप क्या कर सकते हो, विंडोज के ऊपर क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली इस टाइम पे हम क्या यूज कर रहे हैं, पैक। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, उसके बाद विंडो क्रिएट की, उसके बाद विजिट क्रिएट किया। विजिट में हमने फर्स्ट पैरामीटर क्या रखा है, विंडो। ठीक है, जो भी विंडो बना रहे टिके के थ्रू, उसका नाम यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद जो ऑप्शंस है वो क्या किया, ऐड किया। बेसिकली बाय डिफॉल्ट याद रखना, कोई ऑप्शन आपको याद नहीं आ रही, देखो यहाँ पे 8 ऑप्शन दिए है, ये कोई भी याद नहीं आ रहा है आपको। नॉर्मली ये याद रखना है, टेक्स्ट, टेक्स्ट इज इक्वल टू लॉगिन। बटन के ऊपर जो भी टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए वो आपको लग रहा है, आप क्या करो, लिखो यहाँ पे वो मैसेज। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उस बटन को मुझे विंडोज से क्या करना है, कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, या दिखाने के लिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा है, बी डॉट टैग। ठीक है, और लास्ट का सेंटेंस वैसे के वैसे। मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड रन। ठीक है, तो ये क्या है, लॉगिन का बटन। देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो इवेंट ऑकर हो रहा है। ठीक है, तो आप ये क्या कर सकते हो, ऐसे बटन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने ऑप्शन कौन सा यूज किया था, सिर्फ टेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी
काफी गया। ठीक है, मैंने ऑप्शन सिर्फ क्या यूज किया है, टेक्स्ट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, एक्टिव बैकग्राउंड, एक्टिव फोरग्राउंड, बीजे, बैकग्राउंड कमांड, फॉन्ट, इमेज, विड्थ, हाइट। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस है, आप इनको यूज कर सकते हो। आपको है ना टू सेट द बैकग्राउंड कलर व्हेन बटन इज अंडर द कर्सर। ठीक है, आप सपोज कोई बटन के यहाँ पे माउस लेके जा रहे हो, उसके बाद कलर होना चेंज होना चाहिए, फ्रंट का कलर चेंज होना चाहिए बटन का जब आप उसके ऊपर कर्सर लेके जा रहे हो। तो एक्टिव बैकग्राउंड एंड फॉरवर्ड, एक्टिव फोरग्राउंड, ये क्या है, जब कर्सर लेके जाओगे उस टाइम पे कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है बीजी, नॉर्मल बैकग्राउंड कलर। आपको उस बटन के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, आप कर सकते हो यूजिंग दिस ऑप्शन। नेक्स्ट है कमांड टू कॉल अ फंक्शन, मतलब ये है ना, एक्चुअली मुझे प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऑप्शन बता देती हूँ। कमांड, अब सपोज लॉगिन बटन पे क्लिक कर रही हो ना, तो उसके बाद आगे का क्या परफॉर्मेंस है, नेक्स्ट विंडो, लॉगिन करेक्ट होगा तो नेक्स्ट विंडो ओपन होनी चाहिए। तो उसके लिए कमांड यूज किया जाता है टू कॉल अ फंक्शन। आप एक न्यू फंक्शन को कॉल कर रहे हो जिसके थ्रू अनदर एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, या अगर नीचे मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली लॉगिन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉन्ट। आपको उसके ऊपर जो फॉन्ट है उसका साइज चेंज करना है, मिनिमाइज करना है, आप फॉन्ट के थ्रू कर सकते हो। इमेज ऐड कर सकते हो बटन के ऊपर, विड्थ बता सकते हो, विड्थ एंड हाइट बता सकते हो कि इतना ही विड्थ का होना चाहिए बटन, इतने ही हाइट का होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, एक्टिव बैकग्राउंड, एक्टिव फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, कमांड, फॉन्ट, इमेज, विड्थ एंड हाइट। ये ना मैं मंडे ही प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करती हूँ ये सारे ऑप्शंस के साथ। ठीक है, नॉर्मली तो मैंने एक पॉइंट बढ़ाया, मतलब पढ़ाया है। नेक्स्ट लेबल्स एंड ऑल दिस थिंग्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है।